जम्मू रीजन में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। वेलकम टू पार्ट 20 ऑफ नो नाउ विद ऋतिक। और मैं अभी अपने गांव में हूँ। यहाँ से सलाल प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा और हमारे जम्मू रीजन में ही है। अब इन फैक्ट्स और फिगर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम लोग बचपन से ही सलाल प्रोजेक्ट पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ पे जाके वीडियोस बनाते हैं अपनी। बट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है ना। तो उसका वो जब NHPC का जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ 12% इलेक्ट्रिसिटी जम्मू रीजन को, JNK को दी जाएगी, बाकी की दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये सब रीजन्स को दी जाएगी। अब 1978 में जम्मू में उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, उतने घर नहीं थे, उतनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी, तो हमें उतनी बिजली चाहिए भी नहीं थी। अब सोचने वाली बात यह है कि चिनाब दरिया हमारे ही रीजन से बह रहा है, हमारी ही स्टेट से बह रहा है। इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो फ्लड्स आते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स अखनूर के लोगों को, चिनाब के आसपास रहने वाले लोगों को ही फेस करनी पड़ती है, दिल्ली या पंजाब के लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती। तो जब हमारी स्टेट से ही बह रहा है, 1978 का एग्रीमेंट हुआ कि 12% इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कि अगर आज के टाइम पे जम्मू डेवलप हो चुका है, हमारे गांव में यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, हमें अपनी भी ज़रूरत है, और हमारी स्टेट में ही प्रोजेक्ट रन करते हुए सिर्फ 12% बिजली हमें मिल रही है। ये किस तरह का लॉजिक है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। अब एग्रीमेंट तो हो चुका है, उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट ऑन एन इमोशनल लेवल, ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल आप ये चीज़ सोच के ज़रूर देखना कि हाउ इज़ इट मेकिंग सेंस।